पूज्यवर शांति सागर महाराज को अंतरंग प्रेरणा स्वप्न में मिली थी सन 1932 में। और 32 के अंदर मकसिर शुक्ला दशमी के दिन पूज्यवर ने तीसरी मंजिल से जाकर के इस समोषण को निकाला था और एक दिन निकाल करके दर्शन करके पुनः विराजमान कर दिया था। सन 1932 के बाद फिर किसी ने उस चैत्यालय को नहीं निकाला, साने का साहस नहीं करा। सन 1971 के बाद लगभग सन 1932 और 71 कितना समय हो गया, 1972 से 1971 में पूज्यवर देशभूषण महाराज ने वह समोषण निकाला था 39 वर्ष के बाद। और उस समय देशभूषण महाराज जी ने 3 दिन के लिए निकाला था और उस समय वो कोई विधान कर रहे थे। उन्होंने एक संकल्प किया था कि मैं 3 दिन बाद ये चैत्यालय बंद करूंगा। अब 3 दिन का अर्थ हो गया, कितने घंटे हो गए, 72 घंटे। लेकिन चूंकि विधान चल रहा था तो 72 घंटे पूर्ण होने के बाद वो वहाँ नहीं रख पाए। तो उस गुफा में से इतने बड़े बड़े चींटे निकले, इतने बड़े बड़े चींटे निकले, सीधी गुफा में से चढ़ करके और सीधे स्टेज पे चढ़कर महाराज के ऊपर चढ़ गए। किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, सीधे आए और महाराज से चढ़ रहे और महाराज को काटने लगे। महाराज ने कहा ये चींटे क्यों आए? अरे मैंने 72 घंटे का नियम लिया था और अभी 2-3 घंटे ज़्यादा हो गए। तुरंत बीच विधान में से महाराज उठे और चैत्यालय को वहाँ विराजमान करके आए और फिर दूसरी मंदिर में से प्रतिमा ला करके विधान शुरू किया। ये पूज्यवर देशभूषण महाराज की घटना है। उसके बाद फिर और आचार्य निकालते हुए आपने एक हमारा कम कर दिया, 2 बार, मैंने 3 बार निकाला है, 94 में, 99 में और 17 में। इस प्रकार से। और मुझे तो प्रेरणा कोई विशेष उस समय कोई प्रेरणा का सवाल नहीं था, हमें तो डराने वाले लोग बहुत थे। फिर भी मैंने हिम्मत करके आदिनाथ भगवान से पूछ कर गया, उनकी हिम्मत से नीचे गया और लाया। गुरुदेव आपने चांदखेड़ी में भी जो दर्शन कराए थे, चांदखेड़ी की जो है वो स्वयं प्रेरणा, उसमें जरूर प्रेरणा है। उसमें जरूर 3 बार मुझे स्वप्न में उस संबंधी प्रेरणा मिली। पहली प्रेरणा तो मैंने उसको केयर ही नहीं की, कोई मतलब नहीं, आते हैं स्वप्न आते रहते। दूसरी प्रेरणा जब उनको मिली कि आप मेरी बात को केयर नहीं कर रहे हैं, स्वप्न को स्वप्न मान के कह रहे हैं, मैं तुम्हें रास्ता भी दिखाता हूँ, और उन्होंने दिखाया। दूसरी बार में फिर भी मैं उनको कहा कि सोचता हूँ, विचार करता हूँ। तीसरी बार जब स्वप्न आया फिर उसके बाद भी मैंने विश्वास नहीं किया और फिर मैंने सोचा कि कमेटी को बुला करके और उस स्थान को जब खोला तो खोलने के बाद इतने मोटे मोटी दीवारें थी। कमेटी के थे, लाभचंद जी थे उपाध्यक्ष, और उन्होंने जब दीवारें तोड़ी तो उनके हाथ छिल गए। एक कमरा मिला और कमरा बिल्कुल इतना साफ सुथरा कमरा था, वहाँ कुछ भी नहीं था। देख दाग करके मैं बाहर आ गया। मैंने कि अच्छा रहा पहले से हल्ला नहीं किया। कुछ नहीं था, एकदम फिक्स, ऐसा कहीं के दरार भी नहीं थी। और मैं बाहर आ गया। मैंने कि स्वप्न तो स्वप्न ही है, अच्छा रहा पहले से घोषणा नहीं की। मैं बाहर निकल के आ गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा अभी बंद कर ही रहे तो एक बार और देख लो। तो घन होता ना, घन, तो घन से जैसे ही उन्होंने पटका, मैंने कहा इसको देखो कहीं पोल निकले। जैसे उन्होंने घन पटका तो एक बाल बराबर दरार दिखी, और बाल बराबर दरार पे ऊपर एक वो होती शब्बलिया होती ना, वो ठोकी, और वो ठोक करके जैसे उठाया, एक 2.5-3 बाई 3 का एक इतना मोटा पत्थर ऊपर निकला और उसके नीचे सीधे 8 फुट गहरी गुफा। स्फटिक मणि की मूर्तियां, बहुत सुंदर मूर्तियां। 8 फुट गहरी गुफा, और 8 फुट गहरी गुफा में कोई जीना नहीं है। एक अंगूठा रखने को स्थान था, उस पे अंगूठे पे स्थान पर रख करके गया। फिर जो मिला वो सारी दुनिया के सामने था। बहुत सुंदर, बहुत